जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करूँगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो में हम लोग क्या द्विघात समीकरण का उदाहरण नंबर 3, 4 और 5 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग क्या निकालने वाला है, मूल निकालना है। मूल यानी शून्यक। शून्यक किस में बोलेंगे? हम लोग बहुपद में बोलेंगे। मूल किस में बोलेंगे? द्विघात समीकरण में हम लोग क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में, उदाहरण संख्या 3 में गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना इतना क्या निकालना है। गुणनखंड का तो ये नियम आपको पता है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो हम लोग क्या सब पूर्ण विधि से निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या गुणनखंड थोड़ा सा जल्दी में हो जाएगा, इसलिए गुणनखंड तरीके से हम लोग निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 5x प्लस में 3 बराबर 0। जब भी गुणनखंड तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे शून्यक, तो हम लोग क्या जानते हैं, 2 तिया क्या होता है 6, इसका गुणांक और इसका नियतांक का गुणांक है 2 तिया 6। 6 को खंड करके क्या पुराना है? 5 पुराना है। 3 दूना 6, 6 एक कम 6, 1 6 6। ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर -2 -3 कर लेते हैं तो -5 आ जाता है। 2x² माइनस क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x और x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2। यहाँ से क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या माइनस तो रहेगा, और 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा x माइनस 1 होगा यहाँ पे, और x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 3 कॉमन आएगा। 3 और 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से अगर कॉमन लेते दोनों को तो x माइनस 1 यहाँ हो गया, और 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो 1, और 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर क्या 3, x बराबर क्या होगा 3/2। ठीक है। कहने का मतलब द्विघात समीकरण का 2 मूल आ गया, x का मान 1/1 आ गया, और क्या आ गया 3/2 आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले इसमें जाते हैं। अगले इसमें जब जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का कोनो विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब क्या करता हूँ, एक द्विघाती सूत्र से भी बना के दिखा देता हूँ। द्विघाती सूत्र क्या है, पहले क्या निकाल देते हैं, अगर समीकरण उतारने के बाद 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, फिर d निकाल लेते हैं। d मतलब बी वेक्टर। ठीक है। तो d जब निकालें तो a का मान कौन होता है, जो x स्क्वायर से आता रहता है, b का मान क्या -1, c का मान क्या -2। ठीक है। तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 गुना -2, -1 का स्क्वायर 1 माइनस गुना माइनस प्लस 6 चौके 24, 24 दूना 48 होता है, बराबर क्या हो गया 49। मतलब d का मान 49, d का मान क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, यानी प्लस वाला आ गया। तो मूलों का अस्तित्व है, तो मूल निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे क्या हो जाएगा 2, यही 2a, यही हो गया क्या द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र में हम लोग जब बैठाते हैं माइनस रहेगा फॉर्मूला का, और b का मान कितना है -1 प्लस माइनस √49 बटे क्या हो जाएगा 2। a का मान कितना है, a का मान हो गया 6। ठीक है। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 49 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल 7 होता है। ठीक है। 6 दूना 12, यहाँ से अगर जोड़ते हैं एक बार, 1 प्लस 7 बटे कितना 2, नहीं क्या 12, और 1 माइनस 7 बटे कितना हो गया 12। ठीक है। x का मान तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/12, और क्या हो जाएगा -6/12। दोनों का अगर कटाते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, बना कर 2/3, और क्या हो गया -1, और 6 दूना 12 -1/2। मतलब द्विघात समीकरण का 2 मूल, एक क्या हो गया 2/3 और -1/2 आ गया। ठीक है। अगले में देखते हैं हम लोग क्या, a का मान क्या होता है 3, b का मान कितना -2√6, और c का मान कितना -2। इतना हो गया। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। पहले मूल चेक कर लेंगे, तो b² -2√6 का क्या स्क्वायर -4 गुना 3 गुना -2, यही ना हो गया। तो जैसे इसको हम लोग गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 6 क्या हो जाता है 24, माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24, कितना हो गया 48 हो गया। d का मान कितना हो गया 48, मतलब d का मान 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया। जब d का मान 0 से बड़ा हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, -b प्लस माइनस √d बटे क्या हो जाएगा 2। यह द्विघाती सूत्र हो गया। अब देखिए माइनस और -2√6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 48 बटे कितना हो जाएगा 2 गुना a का मान कितना है, a का मान हो गया 3, यहाँ से माइनस गुना माइनस प्लस 2√6 प्लस माइनस 48 का अगर हम लोग क्या करते हैं, खंड करते हैं, तो क्या निकल के आता है 24, 12, 6, 3, ये हो गया।
ठीक है। तो हम लोग क्या खंड करके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा 3 बटे कितना 6। अगर यहाँ से 2√6 प्लस माइनस यहाँ से 2 2 का पार निकल जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 6। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं क्या निकल के आता है, क्या कॉमन आता है, तो आता है 2 कॉमन आता है तो क्या √6 प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा और बटे कितना 6 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 3, √6 प्लस माइनस 2√3 बटे क्या हो जाएगा 3। ठीक है। यहाँ से और एक चीज़ को माना सकता है, क्या आ सकता है, ऐसे भी आप आंसर बोल सकते हैं, लेकिन किताब के अनुसार अगर जाइएगा √6 को लिख सकते हैं √3 गुना √2 लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√3 बटे कितना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3। ठीक है। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं यहाँ से √3 गुना क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ना √3 यहाँ √3 कॉमन आ जाएगा, √3 जब कॉमन है तो √3 √2 बचेगा प्लस माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा √3 गुना क्या हो जाएगा √3, यहाँ से ऐसे कटेगा तो 2 प्लस √2 प्लस माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा √3, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। इसको एक बार अलग अलग करके लिख सकते हैं √2 प्लस 2 बटे क्या √3 और क्या √2 माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा √3। इस टाइप का भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब है अगर मूल निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले उसका मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, अस्तित्व अगर होगा तो हम लोग मूल आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे कोई विधि से आप जानते हैं आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, पहले वाला गुणनखंड से बोला गुणनखंड कर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या कर दिए उसको द्विघाती सूत्र या सीरीज धाराचार्य का सूत्र से निकाल दिए। मूल निकालना एकदम एग्जाम में आपको देगा ही 100%, चाहे कोई भी विधि से हो आपको देगा ही। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, सब्जेक्टिव तो 2 नंबर का देगा ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव अगर बनाते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको डबल डबल देगा। जब भी आप एग्जाम में जाइएगा तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा शालीनता के साथ एकदम धैर्य बना के एक एक प्रश्न को जो आपको आसान लगेगा वही सब प्रश्न को ज़्यादा टच करके बनाइएगा, ताकि आप कन्फ्यूजन में रहे। ऐसा ना कीजिएगा एकदम क्या अड़ियल की तरह, मतलब जहाँ से शुरू करिए एक तरह से बना के, ऐसे मत कीजिएगा। जो आपको आसान लगेगा, इसलिए अगर हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं तो भी आपको उतना नंबर, आसान क्वेश्चन बनाए तो भी आपका इतना नंबर देगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो आसान क्वेश्चन होगा उसको पहले टच करके बना के आइएगा, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।